नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथराज में सल्लेखना का वर्णन प्रारंभ हुआ है। सल्लेखना किन परिस्थितियों में अंगीकार की जाती है, इसका वर्णन कल आपको बताया गया। 4 प्रकार की वह परिस्थितियां थीं जिनमें एक सुधी आत्मा अपने इस नश्वर शरीर को त्यागने की भावना करता है, और जब वह इस तरह से कोई भी अपने अंदर संकल्प करता है तो उसी संकल्प की प्रशंसा करते हुए और उसे उस संकल्प में और ज़्यादा प्रेरित करते हुए आचार्य यहाँ पर एक आर्या छंद में आगे की बात कहते हैं। अंतःक्रियाधिकरणं तपः फलं सकलदर्शिनः स्तुवते तस्माद्यावद्विभवम् समाधिमरणे प्रयतितव्यम्। पढ़ेंगे एक बार, पढ़ो। अंतःक्रियाधिकरणं तपफलं सकलदर्शिनः स्तुवते तस्माद्यावद्विभवम् समाधिमरणे प्रयतितव्यम्। यहाँ कहा जा रहा है समाधि मरण में प्रयत्न करना चाहिए। प्रयतितव्यम माने प्रयत्न करना चाहिए। समाधि मरण करने के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो जब अंत समय आ जाएगा तब अपने आप हो जाएगा। अंत समय में अपने आप हमारे अंदर जो परिणाम आएंगे हम अपने हिसाब से उनको बड़ी आसानी से अंत समय में उन परिणामों के माध्यम से 4 प्रकार के आहार आदि का त्याग कर देंगे। जिस समय मृत्यु आएगी उस समय देखा जाएगा। अभी तो हमारा कोई ऐसा विचार है नहीं है। ऐसा जो लोग कहते हैं उनके लिए यहाँ आचार्य प्रेरणा दे रहे हैं कि समाधि मरण के लिए भी आपको प्रयत्न करना है, और वह प्रयत्न आपको पहले से ही करना है। क्यों करना है? इसलिए करना है कि इसमें 2 चीज़ें बताई गई। पहली चीज़ तो ये है कि सकल दर्शिनः स्तुवते। इस तरह के समाधि मरण की प्रशंसा सर्वज्ञ भगवान भी करते हैं। कौन करते हैं? जो सकलदर्शी हैं, सकलज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, ऐसे अरिहंत भगवान भी इस समाधि मरण की प्रशंसा करते हैं। और उन्हीं अरिहंत भगवान के द्वारा इस समाधि मरण के रूप बताए गए हैं। अनेक प्रकार के भावों के अनुसार चलने वाले लोगों के मरण अलग अलग तरीके के होते हैं। जिन लोगों के पास में कभी भी देह का और आत्मा का भेद विज्ञान नहीं होता, और जो कभी भी जिनेंद्र भगवान के बताए हुए तत्व पर मार्ग पर श्रद्धा नहीं करते, उनका वह मरण बाल बाल मरण कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बाल बाल मरण। जिनके अंदर जिनेंद्र भगवान के मार्ग के प्रति श्रद्धा आ जाती है और जो शरीर से भिन्न अपनी आत्मा को स्वीकार करने लगते हैं, विश्वास में लाने लगते हैं, उनके मरण को बाल मरण कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बाल मरण। यद्यपि वह सम्यक दृष्टि जीव होते हैं तो भी उनके उस मरण को बाल मरण ही कहा जाता है। और जब वही सम्यक दृष्टि जीव जब कुछ व्रतों को अंगीकार कर लेता है
कुछ संयम भाव अपने अंदर ले आता है तो उसके मरण को बाल पंडित मरण कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सुन रहे हैं? किसके लिए? जिसमें कुछ संयम आ गया, और जिसमें पूर्ण संयम आ जाता है, जो महाव्रतों को अंगीकार कर लेता है, फिर उसका जो मरण होता है उसे पंडित मरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? पंडित मरण, है ना। और जो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, अरिहंत भगवान का जो अंत होता है, उनकी जो आयु का समापन होता है, वह जो अंत होना, उसको पंडित पंडित मरण कहा जाता है। समझ में आ गया? कितने प्रकार का हो गया? 5 प्रकार का। बाल बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित पंडित मरण। ऐसे ये 5 लोगों के मरण को अलग अलग नामों से कहा गया। और उसमें जो बाल शब्द है वो ये समझना चाहिए, ये हमारी अज्ञान दशा का वाचक है। और पंडित जो शब्द है ये हमारे विद्वत्ता का, ज्ञान पने का वाचक है। क्योंकि पंडित का मतलब आज जैसा पंडित होता है वैसा पंडित की बात नहीं है। पंडित माने होता है जो अपने पापों का खंडन करे, नाश करे, उसको पंडित कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो अपने पापों का नाश करे उसे पंडित कहते हैं। तो जब तक पाप नहीं छूटते तब तक पंडित ये संज्ञा नहीं लगती। ये पुरानी संज्ञा थी, पुराना नाम था, लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसे लोगों के कृत्यों से इस नाम को थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। लोग पंडित भी अच्छा समझते हैं। जब कोई व्यक्ति थोड़ा भी धर्म कार्य करता है या किसी भी तरीके से आगे आगे चलता है तो पंडित जी कह करके ही कहा जाता है। तो आदर सूचक शब्द तो है ही है ना। लेकिन इस शब्द को अगर हम आचार्यों की भाषा में समझें तो ये शब्द उनके लिए है जो थोड़ा सा पाप का त्याग करके, व्रतों को धारण करके अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं। केवल शास्त्र को सुना रहे हैं या शास्त्र का उपदेश दे रहे हैं या केवल दूसरों के समक्ष थोड़ा सा विद्वान बन करके आए हैं, उनको पंडित नहीं कहा गया। पंडित किसको कहा गया? जिनके अंदर थोड़ा सा पापों का अभाव हुआ हो। तो इसलिए जब तक पापों का अभाव नहीं होता तब तक भले ही वो सम्यक दृष्टि जीव हो, उसके मरण को बाल मरण कहा गया। और जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसके मरण को बाल बाल मरण कहा गया। जिसने देश व्रतों को अंगीकार कर लिया, थोड़ा पाप का त्याग कर लिया, उसके मरण को बाल पंडित मरण कहा गया। और जिसने पूरा संयम अंगीकार कर लिया, पूरे महाव्रतों को धारण कर लिया, उसके मरण को पंडित मरण कहा गया। और जो अरिहंत भगवान की आयु का समापन होता है, उन्हें जो अपने देह से मुक्ति मिलती है, एक तरह से वो भी अंतिम मरण है, जीवन का नहीं, है ना। सभी प्रकार के भवों से मुक्ति मिलने रूप आयु कर्म का जो इसमें अभाव होता है, उस रूप उस मरण को वहाँ पर पंडित पंडित मरण कहा जाता है। ऐसे 5 प्रकार के मरण किन्ने बताए? अरिहंत भगवान ने बताए, है ना। वह 5 प्रकार के मरणों की प्रशंसा और इस तरह से उनकी श्रेणी बनाई गई, कैटेगरी बनाई गई, जिसके माध्यम से लोग अपने अपने भावों के अनुसार उस मरण को प्राप्त करने के लिए भी उत्सुक हों। क्योंकि जब तक कैटेगरी नहीं बनाई जाती तब तक आगे आगे की चीज़ को प्राप्त करने की भावना, उत्सुकता भी हमारे अंदर नहीं आती। जब अपर लेवल की कैटेगरी होती है तभी लोअर लेवल पर रहने वाला व्यक्ति सोचता है कि हमें इस लेवल को भी छूना है। आखिर कोई लेवल बना है, किसी भी तरीके का कोर्स बना है, तो हमें उस कोर्स को भी पूरा करना है, उस कोर्स को हमें भी पढ़ना है, उसको हमें भी फाइनलाइज करना है। ये विचार तभी आता है जब हम इस तरह के वर्णन सुना करते हैं। डर तो नहीं रहे हो? यूँ तो नहीं कह रहे हो कि महाराज क्या आप मरण की चर्चाएं सुनाने लगे? अभी तो मेरे जीने का दिन है, जीने का समय है ना। ऐसा तो नहीं सोच रहे हो? ये तो ऐसी चीज़ है, कभी भी किसी के लिए सहसा भी उपस्थित हो जाती है ना। और अगर हम अभी नहीं संभलेंगे तो कभी नहीं संभलेंगे।
क्या कहा? अभी नहीं तो कभी नहीं। वो वाली बात इसमें लगाना। अगर हम अभी नहीं संभले तो कभी नहीं संभल पाएंगे। अभी से नहीं संभले तो फिर हम ये सोचें कि हम अंत में ही समझ जाएंगे, ये भी पॉसिबल नहीं होता। इसलिए आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर कि जो मरण करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं, अपने मन के अंदर उस तरीके का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें अपने मन में दो चीज़ें पहले और अच्छी अच्छी धारण कर लेना है। पहली बात बताई गई कि ये ध्यान रखें कि हमारा जो ये मरण है, अगर हम इस तरीके से कोई समाधि मरण करते हैं तो इसकी प्रशंसा छोटे मोटे लोगों की बात बस की बात नहीं है। कोई सामान्य श्रावक उसकी प्रशंसा करे ना करे, लेकिन जितना व्यक्ति पंडित होगा वो उसकी प्रशंसा जरूर करेगा। पंडित माने ज्ञानी, जो वास्तव में कैसा ज्ञानी? जो पाप से रहित ज्ञानी हो, जिसके अंदर पापों का त्याग हो और इस तरह से जो स्वयं में भी पंडित बना हो, वो व्यक्ति का जो लेवल होगा उसके द्वारा मेरी प्रशंसा होगी। तो सामान्य ये जो अज्ञानी लोग हैं, मिथ्या दृष्टि लोग हैं, ये तो बाल बाल मरण कर रहे हैं, ये हमारे समाधि मरण की क्या महत्ता जानेंगे, ये हमारी क्या प्रशंसा करेंगे, तो उनके चक्कर में नहीं पड़ता। वो किसके बारे में सोचता है? हमारी प्रशंसा करने वाले लोग हमसे भी बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं। जो बाल पंडित मरण करते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि श्रावक लोग, या जो पंडित मरण करेंगे, ऐसे मुनि महाराज, श्रमण, रिद्धिधारी मुनीश्वर, गणधर परमेष्ठी, या जो पंडित मरण करते हैं, ऐसे अरिहंत परमेष्ठी, इनके माध्यम से मेरे मरण की प्रशंसा की जाएगी। इसलिए मुझे समाधि मरण को धारण करना है। सकलदर्शी अरिहंत भगवान के द्वारा भी इसकी प्रशंसा की गई है, स्तुति की गई है, उन्होंने भी इसका बखान किया है। इसलिए हमें उनकी आज्ञा का पालन करते हुए इस समाधि मरण के लिए प्रयत्नशील होना है। ऐसा पहला विचार उसका इन सकलदर्शी भगवान के द्वारा स्तुति की गई है, ये सोच करके उसके अंदर आता है। समझ में आ रहा है? जब अपने से बड़ा, जिनको हम अपना पूज्य मानते हैं, भगवान मानते हैं, वही जब हमारी प्रशंसा करें तो समझो हम कितने अच्छे होंगे। योग्यता किससे बढ़ती है? अपने से छोटों से प्रशंसा पाने से कि अपने से बड़ों से प्रशंसा पाने से? बताओ तो। आपके घर में भी कोई बेटा होता है और उसे आप जब प्रशंसा करके उसे प्रसन्न करते हैं तो वह भी इसलिए प्रसन्न होता है कि हमसे बड़े हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। इसलिए बड़ों की प्रशंसा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। छोटों की प्रशंसा होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है जब कोई हमसे बड़ा प्रशंसा करे। तो ऐसे कार्य करने के लिए हमेशा सोचना चाहिए जिससे कि हम बड़े लोगों के द्वारा हमेशा स्तुत्य बने। स्तुत्य बने, उनके द्वारा मेरी स्तुति की जाए, उनके द्वारा मेरे गुणों का गान किया जाए, वो कहें हाँ बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। किसके मुंह से निकले? अपने से जो पूज्य हैं, बड़े हैं, है ना, गुरु भी हैं और उनमें भी अरिहंत जैसे गुरु हैं। अगर इनके द्वारा कभी ऐसा निकले कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, आचार्य हैं, साधु हैं, ये जब कहें कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, तो समझो कितना अच्छा काम होगा वो। समझ आ रहा है? और ये सौभाग्य जिसको मिलता है वह जीवात्मा बहुत पुण्यवान होता है, बहुत ज्ञानवान होता है। और उस जीवात्मा की प्रशंसा अपने आप अनेक लोगों के द्वारा होती है और वो प्रशंसा कई वर्षों तक भी होती रहती है। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो इसी तरह की चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखते हैं और उसी की प्रशंसा समय समय पर अनेक लोगों के सामने भी किया करते हैं। सुन रहे हैं? बताऊं किसी की बात है? गोटे गांव एक शहर है जहां पर अपना चातुर्मास हुआ, है ना, जबलपुर के पास। और वहां पर बहुत अच्छा नगर है, अनेक तरह के वहाँ पर व्रती लोग हैं, बहुत वहाँ पर बहनें व्रत लेकर के आचार्य महाराज के पास में उनके संग में हैं। और वहाँ के एक मुनि महाराज हैं जो संग में हैं, मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज। समझ आ रहा है?
उनके गृहस्थ जीवन के पिताजी वहीं रहते हैं। जब अपना चातुर्मास हुआ तो उस चातुर्मास में 1-1.5 महीने के बाद में वो पहली बार दर्शन करने आए। थोड़े एजेड तो थे, लेकिन उनके मन में भावना 1 महीने बाद बनी। अपने बड़े बेटे के साथ में वो लेकर के आए, बेटा ही उनको लेकर के आया और दर्शन करने आए। दर्शन करने के बाद में उनकी आयु देखी, अवस्था देखी, तो उनके बेटे आदि जो बहू आदि थी साथ में, कहने लगे महाराज देखो, इनके लिए कुछ भी त्याग करने की भावना नहीं आती। अब देखो मुनि महाराज के पिताजी हैं गृहस्थ जीवन के, तो घर के लोगों को लगता है कि इनके लिए अच्छा अंत समय होना चाहिए। जब अपने घर से इतने श्रेष्ठ मुनि महाराज निकले हैं तो ये किसी की बात ही नहीं सुनते। जैसा नेचर होता है बूढ़े लोगों का, है ना, बड़बड़ाना, चिल्लाना, गुस्सा करना, वो नेचर है। और कभी भी कुछ भी खाने पीने की इच्छा हो जाए तो वो तुरंत खाना पीने के लिए तैयार रहना, चिल्लाना, है ना, कोई त्याग नहीं है। और त्याग करने के लिए कई बार पहले भी साधु आ चुके महाराज, आर्यिका माताएं आ चुकी हैं, कोई भी कुछ कहता है सुनते ही नहीं है। सुन रहे हो? तो हम तो सुनते रहे हमने कि भैया जब इतने बड़े बड़े लोगों की नहीं सुनी जो पहले आ चुके हैं तो हमारी क्या सुनेंगे, तो हमें कुछ नहीं कहना। तो उन्होंने दर्शन कर लिए और दर्शन करने के बाद में वो जाने लगे। अब जाने लगे तो जो घर के लोग आए थे वो कहने लगे देखो महाराज ने कुछ कहा ही नहीं, महाराज ने कुछ बोला ही नहीं। तो वो अकेले में हमसे आके कहते हैं महाराज कुछ थोड़ा तो उनको त्याग करा दो, कुछ तो करा दो। मैंने कि भाई देखो त्याग याग में ऐसी जबरदस्ती मुझे पसंद नहीं। जब तक सामने वाले की कोई भावना ही ना हो तो अपन क्यों त्याग करा दें। नहीं महाराज आप कुछ कहो तो शायद आपका ही कुछ प्रभाव पड़ जाए। तो वो दोबारा घुमा करके फिर लेकर के आए समझ आ रहा है। तो फिर जब लेकर के आए सामने, तो जब सामने आके बैठ ही गए तो पूछ लिया मैंने थोड़ा सा, क्यों दादाजी इतनी दिनों बाद क्यों आए, क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ पर मुनि महाराज आए हैं, कम से कम दर्शन करने तो आया करो। हाँ महाराज तबीयत खराब रहती है, ये है वो है, जो बहाने होते सब उन्होंने बना दिए। अब जब थोड़ा सा बात आगे बढ़ी तो हमने कहा रात में भी खाते पीते हो क्या? हाँ जब इच्छा हो जाती है तो अब जब इच्छा तो कभी भी हो जाती है। अब घर के लोग हमें कान में बताते हैं महाराज कि इनको इस उम्र में भी कचौड़ी पकौड़ी सब चाहिए, चटपटा समझ आ रहा है, और चाय भी चाहिए, रात में भी चाहिए। तो फिर जो है मेरे मन में विचार आया, मैंने कहा दादाजी कोई बात नहीं, आपकी जैसी भी इच्छा है, जैसी भी भावना है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करो। अब ये समय है कि आप थोड़ा सा संभलो, थोड़ी सी अपनी इच्छाएं रोको। अगर हम थोड़ी सी इच्छा केवल रात में भी अपन रोक पाएंगे तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। केवल रात की इच्छा रोको। कैसे रोकें महाराज? अब आप कुछ सुनना चाहोगे तो बताऊंगा, आपको अगर कुछ करना होगा तो बताऊं, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो उनके मन में आ गया नहीं नहीं महाराज बताओ। बस उनने इतना कहा, मैंने कहा अब बंदा पक्का समझ आ रहा है, सामने वाले का मन लेना पड़ता है। अब जब उनने कहा कि नहीं महाराज आप बताओ, तो मैंने कहा देखो ज़्यादा कुछ नहीं, केवल आप इतना सा करो कि आपको रात में कुछ खाना पीना भी पड़े तो इतना सा करो कि रात में हम केवल दूध पानी चाय, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, है ना। और ये अपनी उम्र के लिए अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। आप इतना सा करके देखो, नियम नहीं दे रहे, आप इतना सा करो, क्योंकि नियम से तो उन्हें डर लगता, तो नियम की बात नहीं करना। तो उनने इतनी सी बात पर हाँ कर ली, चलो कोई बात नहीं, क्या कि रात में चलो कुछ खाएंगे नहीं, चाय पानी तो चलेगा ना, हाँ चाय पानी चलेगा। इतनी सी बात पे हाँ करके नमोस्तु करके वो चले गए। 2 दिन बाद फिर आ गए, चलो मैंने कहा अच्छी बात है। अब जब वो 2 दिन बाद आए तो मैंने कहा कहो दादाजी कैसा है? अच्छा है, दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं हो रही। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप देखना कैसे आदमी की वृत्तियां बदलती हैं, अंत समय में भी कैसे कैसे क्या क्या होता है, समझ आ रहा है। जीवन में जिन्होंने कभी कोई त्याग नहीं किया, अंत समय में भी कभी कभार ऐसा होता है, जो मैं इस दृष्टांत के माध्यम से आपको बता रहा हूं, जो एक जीवंत दृष्टांत
है ना। जब वो 2 दिन बाद आए तो फिर मैंने उनसे कहा कि रात में आप बहुत चिल्लाते हो, ऐसा लगता है मुझे। उनके घर वालों ने मुझे बता देता ये बहुत चिल्लाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आपको पीड़ा होती है, हो सकता है कि आपको कुछ दिक्कत है, बीमारी है, पीड़ा होती है, तो आप चिल्लाते हो। तो एक काम करो। बोले क्या करें? आपको आवाज़ तो निकालना ही है, चिल्लाना तो है ही है, तो आप ऐसा मत चिल्लाया करो, ओ बहू, ओ बेटा, आप बोला करो नमो अरिहंताड़म, नमो अरिहंताड़म। जोर से बोला करो, आप जितनी जोर से बोल सको। समझ आ रहा है ना। अब उनकी आदत ऐसी थी कि वो घर में, ऊपर घर में नीचे दुकान थी, और जब भी कभी उनको कुछ भी थोड़ी सी पीड़ा हो जाए तो ऊपर से चिल्लाते, तो नीचे दुकानदारी की परेशानी होती थी, मतलब नीचे तक आवाज आती थी, इतना चिल्लाते थे। तो उनसे कहा कि देखो, अगर तुम चिल्लाओगे तो ये लोग तुम्हारा ध्यान कम रखेंगे, और अगर तुम शांत रहोगे तो ये लोग तुम्हारा ध्यान ज़्यादा रखेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं इन लोगों को समझा दूंगा। आपके पास में एक ना एक व्यक्ति हमेशा रहेगा जो आपकी देखभाल करेगा, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपके अंदर पीड़ा हो तो आप क्या करना, नमो अरिहंताड़म बोलना। मैं इन घर के सब लोगों को बता दूंगा, ये तुम्हारा इशारा समझ जाएंगे, जैसे नमो अरिहंताड़म बोलोगे तुम्हारे पास में आ जाएंगे। सुन रहे हो, ये इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उन्हें सुन लिया, चले गए, कोई नियम नहीं दिया। फिर वो ऐसा उनके लिए कुछ मन में आया है, ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने, जो बहुत ज़्यादा चिल्लाते थे रात में, कभी भी दिन में, कभी भी, वो चिल्लाना उनका एकदम से बंद हो गया। जब भी उनके लिए कुछ पीड़ा हो तो बस पास में कोई है उससे कह दिया, नहीं तो नमो अरिहंताड़म, नमो अरिहंताड़म करने लग गए। समझ आ रहा है। फिर 2 दिन बाद आए, घर के लोगों ने कहा महाराज ये तो जादू हो गया। क्या हो गया कि अभी तक तो इतना चिल्लाते थे, अब इनका चिल्लाना बंद हो गया। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, जीवात्मा है, भव्य आत्मा है, कभी भी परिणाम संभल सकते हैं। तो फिर जब 2 दिन बाद आए, फिर मैंने कहा कि देखो दादाजी, इस उम्र में चाय नुकसान करती है, इससे जो है भूख कम लगती है, इससे अपने को बाद में और दिक्कत जाएगी। चाय पीने की बजाय थोड़ा सा गर्म पानी, और अगर पचे तो दूध पी लिया करो। सुन रहे हो। पता नहीं क्या उनके मन में आया, उनने हाँ कर दिया। सुन रहे हो। तो उन्होंने चाय का त्याग कर दिया। इस तरह से फिर चाय का त्याग हो गया। अब धीरे धीरे फिर जब वो 2-3 दिन बाद आए, फिर हमने उनसे कहा दादाजी अब देखो, कोशिश करो कि अच्छा जैन श्रावक वो होता है जो दिन में ही सब कुछ कर ले, दिन में ही भोजन कर ले, है ना। तुम्हें कोई ऐसी बीमारियां तो है नहीं कि रात में तुम्हें कुछ दवाइयां खानी पड़े, है ना। कोशिश करो, एक दिन की कोशिश करके देखो कि अगर हम रात में पानी ना पिए तो क्या हमारा चल जाता है कि नहीं चल जाता। समझ आ रहा है। तो उनने कहा चलो महाराज, चलो कोशिश करके देखते हैं। हमने क्या, कोशिश करो, नियम नहीं दे रहा, कोशिश करो। तो उनने कोशिश करी, चल गया, खुश हो गए। फिर 2-3 दिन बाद आए। समझ आ रहा है। उन्होंने फिर रात्रि में भोजन का तो त्याग भी कर दिया, चाय का भी त्याग हो चुका, अब पानी का भी त्याग कर दिया। समझ आ रहा है। धीरे धीरे उनके मन में इस तरीके से परिणाम इतने कोमल होने लगे कि उनसे जो भी कहें वो मानने लगे, जो भी उनके लिए कहें उसको वो स्वीकार करने लगे। और घर के लोग भी इस बात पे आश्चर्य करने लगे कि दादाजी के साथ में कैसे होने लगा, जो कभी किसी की सुनते ही नहीं। साधुओं से तो और उल्टा कह के चले आए। और वो जो है कैसे जो है ये त्याग में और त्याग के साथ साथ अपने परिणामों की शांति में जो आगे बढ़ रहे हैं। घर के सभी लोग अत्यंत धार्मिक, अच्छे लोग, सभी जिनके घर में इतने बड़े मुनि महाराज निकले, सब घर के अच्छे लोग, धार्मिक। लेकिन पता नहीं इनके लिए कभी भी ऐसा त्याग करने की भावना नहीं आई। लेकिन पुण्य तो होता ही है। जिस घर में कोई मुनि महाराज ने जन्म लिया हो, उस घर के सभी लोगों का एक अलग ही पुण्य होता है। ये छोटी मोटी बात नहीं होती। जिस घर में कोई साधु बनता है, साध्वी बनती है, उस घर के परिवार के लोगों का, माता पिताओं का भी एक अपना पुण्य होता है। अब वह पुण्य उनका था, लेकिन कुछ आदतों के कारण से वो, कुछ अपनी आदतों के कारण से वो कुछ नहीं करते थे, नहीं कर पा रहे थे। लेकिन देखो अंत समय में उन्होंने ऐसा कुछ किया कि फिर धीरे धीरे करते करते उनने हम यहाँ तक ले आए। हमने कहा दादाजी अष्टमी आती है, चतुर्दशी आती है,
कभी आपने उपवास किए? कहते मैंने जीवन में कभी उपवास नहीं किया। सुन रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सब लोग भी सुनो, समझो। आपने अगर जीवन में कुछ नहीं भी किया है तो भी आप अपना अंत संभाल सकते हो। ऐसा भी एक उदाहरण कैसा होता है वो बता रहा हूं मैं आपको। दादाजी ने कहा मैंने कभी उपवास नहीं किया। मैंने कहा चतुर्दशी को केवल एक दिन उपवास करने की कोशिश करो, है ना, 15 दिन में केवल एक बार चतुर्दशी को। उन्होंने उपवास करना शुरू कर दिया। चतुर्दशी को उपवास किया, पारणा हो गई, पूछा पीड़ा हुई, दिक्कत हुई? नहीं महाराज, अच्छा लगा, अच्छा लगा। समझ आ रहा है? फिर धीरे धीरे चतुर्दशी से उन्हें अष्टमी का भी उपवास करना शुरू कराया। वो अष्टमी का उपवास करने लग गए। सुन रहे हो? धीरे धीरे चतुर्मास में एक क्रम चलता रहा। रोजाना हम सुबह जंगल के लिए जाते थे, उनका घर रास्ते में पड़ता था। धीरे धीरे वो जब आने में असमर्थ होने लगे तो वो अपने घर से ही नीचे उतर करके आ जाते थे। उनके बच्चे, उनकी बहू बेटियां उनको कुर्सी पे बिठाल करके दर्शन कराते थे रोजाना, और रोजाना हम उनकी खबर लेते थे, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। रोजाना पूछना, रोजाना आगे बढ़ाना, रोजाना हाथ फेर के आना। समझ आ रहा है? इस तरीके से करते करते उनके मन के अंदर ये भाव आ गया कि अब देखो रात में सब छूट गया। अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करने लगे, और जो कुछ भी वो चटपटा अटपटा खाते थे वो भी धीरे धीरे छूट गया, कम हो गया। धीरे धीरे उनके परिणाम ऐसे बदले कि लगभग 1.5-2 महीने तक ये चलता रहा सामान्य तरीके से। उसके बाद में उनके मन में विचार जो भी कहें वो स्वीकार करने के भाव आ गए उनके मन में। घर में सब कुछ शुद्धि का बनता ही था, व्रती जैसा सब कुछ रहता ही था। घर के लोग भी व्रतों का पालन ही करते थे। तो उनसे भी कहा कि जो घर में शुद्ध बनता है बस इसी शुद्ध भोजन को करना है आपको, और कोई दूसरा भोजन नहीं करना बाजार का। अब बाजार का नहीं खाना आपको, केवल शुद्ध भोजन ही करना है। तो शुद्ध भोजन करने का भी भाव बन गया, तो शुद्ध भोजन करने लग गए। फिर शुद्ध भोजन करते करते देखो सुबह शाम थोड़ी सी सामायिक भी किया करो, ध्यान में बैठा करो, नमोकार मंत्र का जाप किया करो। सुबह शाम सामायिक होने लग गई। समझ आ रहा है? धीरे धीरे उनके मन में भाव आ गया। उन्होंने 2 प्रतिमा के व्रत ले लिए। सुन रहे? और इस तरीके से चलता रहा आसानी से। चलते चलते चतुर्मास का अंत होता है कब? दीपावली पर। एक दिन पहले धनतेरस को, समझ आ रहा है, उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी। हमने कहा घर से उन्हें धर्मशाला में ले आओ। अपने पास जहां हम धर्मशाला में रुकते थे वहीं पर उन्हें बुला लिया, और रात भर वो उसी धर्मशाला में वहीं पर रहे। जो भी श्रावक लोग थे और हम लोग सब आपस में उनकी जो है पूरी देखभाल करते हुए उसी रात्रि में, त्रयोदशी की रात्रि में उनका समाधि मरण हो गया। समझ आ रहा है? मतलब इसलिए बता रहा हूं आपको कि कभी भी व्यक्ति के परिणाम बदल सकते हैं, कभी भी व्यक्ति का कोई पुण्य उदय में आ सकता है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी अच्छा हो सकता है। अब ये प्रशंसा हम आज यहां करने क्यों बैठे? कहां एमपी जबलपुर, कहां वो 2012 का चतुर्मास, समझ आ रहा है, और आज चल रही 2020। समझ आ रहा है? लेकिन ये प्रशंसा के भाव क्यों आते हैं? क्योंकि किसी जीव ने अगर बहुत अच्छा किया है तो उसके गुणगान करने के भाव हमेशा बने रहते हैं। समझ आ रहा है? इसलिए यहां कहा जा रहा है जिसकी प्रशंसा पंडित करें, साधु करें, सकलदर्शी अरिहंत भगवान करें, उस मरण को अंगीकार करने का भाव आप सबको बनाना चाहिए। मरने के बाद इतनी प्रशंसा तो कोई अपना बेटा भी नहीं करेगा। नहीं समझ आ रहा है? और बेटा करेगा तो किसके सामने करेगा? मैं आज दुनिया के सामने प्रशंसा कर रहा हूं। समझ आ रहा है? दुनिया सुनेगी। तो ये प्रशंसा जो मरण के बाद भी हो रही है किस जीव की? जिसने समाधि मरण अंगीकार किया। ये इतनी बड़ी चीज है, हम इसकी कभी भी प्रशंसा करेंगे हमारे मन में कोई संकोच नहीं होगा, क्योंकि जिसने अपने जीवन में इतना अच्छा काम किया कि पूरा चतुर्मास धीरे धीरे साधना करते करते और दीपावली के 1 दिन पहले 2 दिन पहले उन्होंने अपने जीवन को समाप्त करके समाधि मरण किया, उससे बढ़कर के क्या जीवन होगा।
इस तरीके से जो व्यक्ति अपने जीवन को चलाता है उसकी प्रशंसा की जाती है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं दो चीजें हैं। पहली चीज क्या, सकलदर्शी भी इस समाधि मरण की प्रशंसा करते हैं, इसलिए प्रयत्नशील रहना। और दूसरी बात क्या कही जा रही है, अंतः क्रियाधिकरणम तपः फलम। देखो, दूसरी चीज उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में तप किया। क्या किया? कोई भी व्रत लेते हैं उस सब के साथ तप चलता है, क्योंकि व्रत में जो हम अपनी इच्छा को रोकते हैं, जो हम संयम रखते हैं अपने मन का, अपनी इंद्रियों का, वो सब हमारे लिए तप की श्रेणी में भी आता चला जाता है। तो ये तप का फल है। अंत में जो क्रिया की जाती है उस अंत क्रिया का ये आधार और तप का फल ये समाधि मरण है। यानी अंत में की जाने वाली जो क्रिया है उसे आचार्य कहते हैं ये अवश्य करने योग्य क्रिया है, जिसे सन्यास कहा जाता है। वास्तविक सन्यास तो ये है, इसे क्या कहा गया? सन्यास। और इस मरण को सन्यास मरण भी कहा जाता है। अंत समय तक अपने अंदर ये भावना आ जाना है कि हमें सब कुछ छोड़ देना है। अब वो सब छूटना तो है ही है, छूटना है, लेकिन मुझे अपने मन से छोड़ देना है। तो मन से छोड़ने का नाम सन्यास है, बस। और क्या है? जिसने अपनी इच्छा से, अपने मन से अंत समय में सब कुछ छोड़ दिया तो उसका वह सन्यास मरण कहलाएगा। और उस सन्यास मरण को कहा जाएगा कि इसने जीवन में जो कुछ भी तप किया उस तप का फल इसे अब प्राप्त हुआ। कभी कभी जीवन में जिन्होंने तप किए होते हैं उन तपस्वियों के लिए इस तरह से फल मिलते हैं, और कभी कभी ऐसे गृहस्थों के लिए भी देखा गया जो केवल अपने परिणामों में मात्र भगवान की पूजा, दर्शन, थोड़ा सा निर्मलता रखते हैं, उनके जीवन में भी समाधि मरण हो जाता है। और मैंने आपको जो दृष्टांत सुनाया वो तो और अलबेला है, तीसरी क्वालिटी का, कि जिन्होंने अपने जीवन में कोई व्रत नहीं भी लिया, कोई संयम नहीं भी किया, तो भी उनके जीवन में कभी ऐसे पुण्य योग से ऐसा समय आ जाता है जो उनके लिए भी ऐसा समाधि मरण का संयोग मिल जाता है। तो ये तीनों स्थितियां बनती हैं, तपस्वियों के लिए भी बनती हैं जो अपने जीवन में केवल निर्मल परिणाम रखते हैं, पूजा, दान आदि अच्छे भावों से अपना जीवन गुजारते हैं, उनके लिए भी होता है। और जो कुछ नहीं भी करते हैं अंत समय में कभी कभार उनके लिए भी हो जाता है। ये जो दृष्टांत है ये कभी कभार का है, सुन रहे हो? ऐसी स्थितियां आचार्य कहते हैं बहुत कम बनती हैं। अंत समय जिसका सुधर जाए, जीवन भर बिगड़ा रहे और अंत समय सुधर जाए, ऐसा बहुत कम होता है। तो उस चक्कर में नहीं पड़ना कि मैं भी अभी सब खाता रहूं, पीता रहूं, अंत समय में मैं भी देख लूंगा, उदाहरण से बिगड़ना नहीं। ऐसा कम होता है। समझदार व्यक्ति हमेशा सावधानी से चलता है, समझ आ रहा है? ये तो वो बात हुई कि अपने लिए कहीं कोई एक्सीडेंट होना था, सामने गड्ढा था, इधर से सामने से गाड़ी भी आ रही थी, लेकिन फिर भी न जाने कैसे हम बच गए, समझ आ रहा है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा बचते रहेंगे, कि सामने से गाड़ी आती रहे और हम इधर जो है गड्ढे में गाड़ी भी डाल दें और हम तेजी से गाड़ी भी चलाते रहें और फिर भी बच जाएंगे, जैसे हम पहले बच गए थे। या किसी का एक उदाहरण सामने ले आओ कि जैसे वो बच गया था ऐसे हम भी बच जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो आचार्य कहते हैं हर समझदार व्यक्ति को अपने लिए प्रयत्नशील रहना, और यह प्रयत्न करने के लिए यहां पर किया गया अंतः क्रियाधिकरणम, अंत क्रिया का यह आधार है समाधि मरण। अधिकरण माने आधार, अंत में की जाने वाली क्रिया। तो अंत क्रिया एक तो वो होती है जो आपके मरने के बाद होती है, नहीं समझ आ रहा? उसको बोलते हैं ना अंत्येष्टि, अंत क्रिया, वो अंत क्रिया। उस क्रिया में भी पूज्यता, उस क्रिया में भी सम्मान, और वह क्रिया भी सफल तब होती है जब उससे पहले हमने कुछ क्रिया कर ली हो। क्या समझे? अंत क्रिया वहां जाकर के जो करेंगे उनके लिए वो अंत क्रिया तब सफल मानी जाएगी जब वह अंत क्रिया हमने पहले यहां पर प्रारंभ कर दी हो। तो अंत क्रिया में क्या होता है? सल्लेखना को लेना, समाधि मरण को स्वीकार करना, ये अंत क्रिया है। और यहां पर जो शब्द दिया है, कहीं कहीं पर शास्त्रों में अंतः क्रिया भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? अंतः। सुन रहे?
इसका मैं दूसरा अर्थ ऐसा निकालता हूं कि अंतः माने अंतरंग की क्रिया का आधार। अंतरंग माने जो हमारी आत्मा है, उस अंतरंग आत्मा में क्रियाशीलता, उस अंतरंग आत्मा में भाव तभी आते हैं जब हम इस तरीके के समाधि मरण को अंगीकार करते हैं। क्योंकि जिस समय पर व्यक्ति का इस तरीके का मरण होता है, उस समय पर उसे अंतरंग में अपने अंदर वो अनुभूतियां होती हैं जो उसे जीवन में कभी भी न हुई हों। क्योंकि जब शरीर को पूरा का पूरा वो छूटता हुआ देखता है, उसके परिणामों में कोई कसाई नहीं होती है, तो उस समय पर उसके अंतरंग में जो उसे शरीर से भिन्नता प्रतिभासित होती है, जो उसे आत्मानुभूति होती है, जो उसे अंतरंग में शांति अनुभूत होती है, वो अंतरंग की क्रिया का आधार यह समाधि मरण होता है। आप ये सोचते हो अंतरंग में बड़ी पीड़ा होती होगी, क्या सोचते हो? ऐसे सोचते हो ना? हाँ, कि अगर हमें अंतरंग में इस तरीके से पीड़ा होगी और हम बाहर से ऐसा कुछ करेंगे, समाधि मरण लेंगे, हमें अगर कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा या कम मिलेगा तो हम पीड़ित स्तर से पीड़ित होंगे, तो हो सकता है कि हमारे परिणाम संकलित हो जाएं, इसलिए मुझे कुछ करना ही नहीं। ऐसा भी सोच के कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन ये आपकी भूल है। जब आप उस प्रैक्टिकल से गुजरेंगे तो वो प्रैक्टिकल ऐसा अच्छा प्रैक्टिकल होता है कि उसमें परिणाम अत्यंत शांत और अत्यंत जो है सौम्य हो जाते हैं। और उस समय पर आपके लिए इतनी भीतर से शांति, आत्मा की अनुभूति होती है जो जीवन में किसी भी कार्य से नहीं हो सकती। वो अनुभव केवल उस समय पर ही होगा। बड़े बड़े ऋषियों को, तपस्वियों को भी घंटों घंटों सामायिक और ध्यान करने में वो आत्मानुभूति नहीं होती जो आत्मानुभूति उसी समय पर होगी। क्योंकि उस समय पर आप बिल्कुल साक्षात देख रहे हो, ये आत्मा, ये शरीर छोड़ रहा है। समझ आ रहा है? इसी का नाम है जागृति, जागरण, आत्म जागरण इसी को बोलते हैं। जिसने जीवन भर कुछ नहीं भी किया हो, वह भी अपनी शक्ति के अनुसार समाधि मरण में प्रयत्नशील हो। इसलिए आचार्य कहते हैं यावत विभवम, जितना तुम्हारे पास में, तस्मात् यावत विभवम, यानी इसलिए जितने तुम्हारे पास में शक्ति हो, ज्ञान हो, उतनी शक्ति से तुम लग जाना काम में। जरूरी नहीं है कि इसके लिए बहुत ज्यादा हमें शास्त्रों का ज्ञान चाहिए पड़ता है। समझ आ रहा है? एक दादाजी की समाधि और बताता हूं आपको। एक दादाजी की समाधि हुई, वो दादाजी आए, कहने लगे महाराज मुझे कुछ आज जात नहीं है, बुंदेलखंड की भाषा में बोलते, मुझे कुछ आवत जावत नहीं है, मुझे कुछ आज जात नहीं है, माने मुझे कुछ स्वाध्याय नहीं है, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, ऐसे बोले। लेकिन मुझे महाराज समाधि मरण लेना है, आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा। समझ आ रहा है? जब उन्होंने अपनी भावना रखी, मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई आने जाने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे मैंने उनसे पूछा आप करते क्या हो? अगर आपने कभी स्वाध्याय नहीं किया तो आपने क्या किया तो बताओ, आपकी दिनचर्या क्या थी? कुछ पूछना तो पड़ेगा, आदमी का इंटरेस्ट तो देखना पड़ेगा, कहाँ क्या करता रहा। कहने लगे महाराज हम तो बस सुबह सुबह भगवान की पूजा करते थे, पूजा करने के बाद में बस अपना पूजा कर ली, नमोकार का जाप कर लिया, अपना शुद्ध भोजन पानी किया, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता जाता। मैंने बस ठीक है, बहुत है, बहुत है, चिंता नहीं करो तुम। पूजा करते हो? पूजा तो खूब की महाराज, पूजाएं याद है, पूजाएं याद है, ठीक है ना। देखो उनकी उसी चीज को पकड़ करके, उसी भावना को देख करके मैंने कहा कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छी समाधि होगी तुम्हारी। समझ आ रहा है? क्योंकि समाधि मरण के समय पर जिस व्यक्ति के अंदर जिस तरीके का इंटरेस्ट होता है, जो उसने जीवन में सीखा है, उसको वही चीजें बतानी पड़ती हैं। समझ आ रहा है? अब देखो क्या हुआ, जब उनकी समाधि हुई, समाधि प्रक्रिया चल रही है, उन्हें कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं सुनाना, ना समय सार के रत्नकंड श्राप का चर्य नहीं सुनाना उनको, उन्हें पूजा की लाइनें, समझ आ रहा है, जो उन्होंने पूजा कर रखी है। जब भी उनके पास जाऊं तो उनसे कहूं देव शास्त्र गुरु नमन कर, 20 तीर्थंकर ध्याय, तो एकदम से खुश हो जाते हैं। हाँ, समझ आ रहा है? बस उन्हें एकदम से क्या, जो उन्हें रटा हुआ है, याद है, वही उनसे कहा जा रहा है, देव शास्त्र गुरु नमन कर, तुम्हें नमन करने लग जाते। 20 तीर्थंकर ध्याओ,
विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर भगवान बैठे हैं, उनका स्मरण करो, उन्हीं के पास जाने वाले हो तुम, उन्हीं के दर्शन करोगे तो खुश हो जाते थे। समझ आ रहा है? और उन दादाजी की भी बहुत अच्छी समाधि हुई। समाधि के लिए कोई ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत ज्यादा आपने तप किए हो इसकी भी कोई आवश्यकता ज्यादा नहीं है, आपके परिणाम निर्मल होने चाहिए, पहली शर्त। और दूसरी, जिसके साथ तुम समाधि लो, जिसको अपना गुरु बनाओ, जिसके सामने अपनी समाधि अंगीकार करो, बस उस पर विश्वास हो, इसकी हमें बात मानना है। सिर्फ ये 2 शर्त अगर मान लोगे तुम्हारी समाधि हो जाएगी। जो सामने वाला कहे उसको बस मानते जाना है, ये सोच करके कि इससे बढ़कर के अभी मेरे सामने कोई वैद्य नहीं, कोई मेरा हितैषी नहीं, ये मेरे लिए जो कहेंगे बहुत अच्छा होगा। और वह अगर इस तरीके से स्वीकार करता चला जाता है तो उसके लिए हर तरीके की व्यवस्था बनाई जाती है समाधि करते समय पर, कराते समय पर, कि इसके लिए किसी भी तरीके की पीड़ा ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। रात रात भर जगा जाता है, लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है रात रात भर उन्हें संभालने के लिए, तब वो समाधि मरण अच्छे समाधि मरण कहलाते हैं। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं है कि सब कुछ हो गया और अपने आप छोड़ दिया, अपने आप मरता रहेगा, अपने आप उसकी समाधि हो जाएगी, ऐसे नहीं होता है। जिसकी समाधि मरण की तैयारी कराई जाती है, होती है, उसके लिए बंदोबस्त किया जाता है हर तरीके का। उसके भोजन पानी कितना ले रहा है, क्या उसका आहार कितना, निहार कैसा हो रहा है, हर चीज देखी जाती है। और उसकी हर तरीके की स्थिति को देख करके उसी के अनुसार उसे दिशा निर्देश किए जाते हैं। उसकी मानसिक स्थिति भी देखी जाती है, उसकी शारीरिक स्थिति भी देखी जाती है, तब जाकर के एक समाधि मरण एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। और जिसके लिए ऐसा प्रयोगशाला से गुजरना हो जाता है तो वह बहुत धन्य भाग्य जीव माना जाता है। ऐसे जीव के लिए जो समाधि मरण होता है, उसके लिए यहाँ आचार्य कह रहे हैं हमें और आगे आगे क्या करना है। समाधि मरण करने से पहले भावना बन रही किसी की? नहीं बन सकती। ये उत्तर भारत के लोग, दिल्ली के खाने पीने वाले लोग, यूपी के मस्त रहने वाले लोग, है ना, मरण के नाम से डरते, तो समाधि मरण के नाम से कैसे तैयार होंगे। फिर भी भावना करने के लिए क्या करना, आगे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम चापहाय शुद्धमना स्वजनम परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचनैः। क्या यही है ना? पढ़ो एक बार ढंग से। स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम चापहाय शुद्धमना स्वजनम परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचनैः। हाँ, देखो क्या कहते हैं। जिसको समाधि मरण करने के लिए अपनी तैयारी प्रारंभ करनी होती है, सबसे पहले वह जिन के संपर्क में जाता है, जिनको गुरु बनाता है, उन्हें कहते हैं निर्यापक। क्या बोलते हैं उनको? हाँ। और जो समाधि मरण की तैयारी करता है उसे बोलते हैं छपक। ये शब्द याद रखो, उसे क्या बोलते हैं? छपक। जो अपने कर्मों का क्षय करने के लिए तैयार हुआ है। समाधि मरण माने अपने कर्मों का क्षय करना। जो कर्मों का क्षय अन्य समयों में नहीं होता, वो सबसे ज्यादा कब होता? समाधि मरण के टाइम। तो उसको बोलते हैं छपक। सुन रहे हैं? एक तो वो छपक होता है जो छपक श्रेणी चढ़ते हैं, शुक्ल ध्यान करते हैं, वो छपक अलग। और ये जो है छपक कहा जाता है जो समाधि मरण करने के लिए तैयार है, तो वो छपक। और जिसको वो गुरु बनाता है, जिसके सानिध्य में वो करता है, उसको बोलते हैं निर्यापक, जो उसका वहन करेगा। निर्यापक का मतलब होता है जो उसको पूरा अंत समय तक ले जाएगा, उसका जो है पूरा रत्नत्रय का पालन कराता हुआ उसे अंत समय से गुजारेगा, वो निर्यापक कहलाता है। उसको पूरा वहन करने वाला। तो इस तरह से जिनके पास में वो जाता है और अपना जीवन समर्पित करता है, उससे पहले उस गृहस्थ के यहाँ पर चर्चा की जा रही है। साधु की तो चर्चा अभी इसलिए नहीं क्योंकि साधु तो पहले से ही त्यागी है।
स्वजन परिजन, लेकिन उस साधु के लिए भी ये बात लग जाएगी, क्योंकि साधु भी आखिर श्रावकों के बीच में रहता है, तो वो भी इस तरीके से करता है। और जो विशेष रूप से व्रती श्रावक है उसके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि वह अपना स्नेह पहले छोड़े। क्या क्या चीजें छोड़े? अपहाय, अपहाय माने छोड़ करके। क्या छोड़ करके? स्नेह। स्नेह का मतलब अपने पोतों से, पोतियों से, है ना, पड़पोतियों से, अपने बच्चों से कितना स्नेह होता है ना? जितना उस पोती के पिताजी को या माताजी को स्नेह नहीं होता, उससे ज्यादा दादा दादी नाना नानी को होने लग जाता है ना? ये स्नेह होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे परिवार का यह दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, समझ आ रहा है, और वो हमसे प्रसन्न, तो उनको वो खिलाते हैं, उनसे वो खेलते हैं, तो उस तरह से वो अपने आप को बड़ा संपन्न समझते हैं। और इससे जो स्नेह बढ़ जाता है, वो स्नेह को छोड़ना पड़ता है। सुन रहे हो? बस महाराज अब नहीं कर सकते कुछ है? जब स्नेह नहीं छूटेगा तो समाधि मरण कैसे होगा? फिर समाधि मरण के समय पर तुम्हें अपने पोता पोती की याद आएगी कि अपनी आत्मा की याद आएगी, पंच गुरुओं की याद आएगी, है? तो इसलिए पहले उनका त्याग। ठीक है, जिनका जीवन जैसा है चलेगा, जिसको जो देना है दे दिया, जिसके साथ में जैसा भी व्यवहार करना है कर लिया, और वह सब छोड़ करके स्नेह को छोड़ना। दूसरी चीज कही जा रही है वैर को छोड़ना। किसको छोड़ना? वैर। वैर माने जिसके प्रति हमारे लिए पहले से गुस्सा आता था, जिससे हमने गांठ बांध ली थी, ये इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको मैं देख लूंगा, इसका मैं बुरा करूंगा, इसका बुरा हो जाए, इसकी कभी उन्नति ना हो, ऐसा जिसके मन में हम विचार करते रहे, जिसके लिए वो बैर भाव, उस बैर भाव को छोड़ देना। अब पता नहीं ये आत्मा कहाँ जाएगा, कब किससे कहाँ मिलेगा, संसार में अनंत जीव हैं। हमने अगर इस छोटी सी पर्याय में 50-100 साल के जीवन में किसी से बैर अगर कर लिया, तो ये मेरी अज्ञानता रही। मेरे मरने के बाद में ना मेरा कोई पता है ना इनका कोई पता होगा, इसलिए मुझे किसी से बैर करके नहीं जाना और किसी से कोई राग करके, स्नेह करके भी नहीं जाना। मुझे सब यहीं का यहीं पर छोड़ जाना है। नहीं समझ में आ रहा? बात गलत तो नहीं है? सही है ना? किसका पता रहता है? जो हमने जीवन जिया, यहाँ पर कुछ समय के लिए लोग मिले, उनके साथ उठे बैठे, कुछ अच्छा भी हुआ, किसी के साथ बुरा भी हुआ, लेकिन अंत समय में तो हमें सब कुछ यहीं का यहीं छोड़ना है। इसलिए छोड़ना कि हम इसको आगे बोझ लेकर के नहीं जाना। हमारा किसी से कोई वैर नहीं, किसी से कोई स्नेह नहीं। समझ आ रहा है? क्योंकि स्नेह भी साथ जाएगा, वैर भी साथ जाएगा, तो फिर आत्मा पे भार रहेगा। हल्का होके जाओ। कहाँ जाओ? अगर ऊपर की यात्रा करना है तो कैसे करके जाओ? हल्के होकर के जाओ, बिल्कुल हल्के होकर के जाओ। जितने हल्के हो जाओगे यहाँ पर, उतने ही ज्यादा ऊपर जाओगे। समझ आ रहा है? जितने भीतर से हल्के हो जाओगे, उतने ही आत्मा उतने ही ऊंचे ऊंचे स्वर्गों में जाएगी। ये भी एक सिद्धांत है। क्या समझ में आ रहा है? ये भी लॉ ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। हाँ, ग्रेविटी केवल नीचे के लिए नहीं होती है, पूरे यूनिवर्स के अंदर ग्रेविटी होती है। समझ आ रहा है? न्यूटन ने जो खोज की थी ग्रेविटी की, वो अधूरी की। बाद में जो मॉडर्न साइंस आई, आइंस्टाइन ने बताया कि हर जगह ग्रेविटी है। ग्रेविटी का मतलब ये नहीं है कि केवल नीचे ही चीज गिर रही है तो ग्रेविटी हो रही है। ऊपर भी जो चीज जाती है वो भी हल्की होकर के जाएगी। समझ आ रहा है? तो ऊपर भी कोई खींच रहा है आपको। वो आपकी आत्मा का भार जितना हल्का होगा, उतना ही आप ऊपर जाएंगे। इसलिए अंत समय में आपको हल्का किया जा रहा है। भीतर से स्नेह छोड़ो, वैर छोड़ो। किसी से वैर हुआ हो, उसको बुला लो अपने पास में, उसके पैर छू लो, उससे क्षमा मांग लो, उससे कह दो जो मैंने कहा बस तुम यहीं पर मेरे सामने कह देना, मुझसे जो कुछ भी हुआ वो यहीं पर छोड़ देना, मेरा तुमसे कोई बैर भाव नहीं है, मैं अपनी दूसरी यात्रा पर जा रहा हूं। समझ आ रहा है? उस बैर भाव को छोड़ करके आपको जाने का साहस करना पड़ेगा। फिर आचार्य कहते हैं संग। संग माने होता है जिन चीजों से हम भीतर से ज्यादा जुड़े रहते हैं, है ना, उसको संग बोलते हैं। यहां पर संग अलग लिखा है, परिग्रह अलग लिखा है। समझ आ रहा है? परिग्रह तो जो बाहरी चीजें हो गई, वस्तुएं हो गई, वो परिग्रह हो गया। और संग माने जिनसे हमारी लालसा रहती है, जो हमारे मन में हमेशा बसे रहते हैं, जो हमारे मन में हमेशा जुड़ा रहता है जो चीज, उस चीज का नाम है संग।
वो चेतन पदार्थ भी हो सकता है, अचेतन पदार्थ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई धन संपत्ति भी हो सकती है। ये संग, ये परिग्रह सब कुछ छोड़ दो, शुद्ध मना, अपने मन को बिल्कुल शुद्ध बना लो। कैसे मन शुद्ध होएगा? इन चीजों के कारण से मन अशुद्ध होता है। ये जब सब छोड़ दोगे फिर मन हल्का हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और फिर जब शुद्ध मन हो जाए तब स्वजनम परिजनम अपीच, अपने जो लोग हैं स्वजन, अपने घर के माता पिता भाई बहन बंधु, और जो परिजन जो भी और रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, अनेक तरीके के मिलने जुलने वाले हैं, उन सबसे भी क्षांत्वा, क्षमा करके, और क्षमयेत, उनको भी क्षमा मांग करके, उनको भी क्षमा करना और उनसे भी क्षमा मांगना। कैसे? गुस्से में नहीं, क्षमा कर देना, मैं जा रहा हूं, मेरा समाधि मरण ले रहा हूं, बुरा नहीं मानना, जो कुछ कहा हो हमने सब भूल जाना। ऐसे एक अंत में क्या लिखा हुआ है? प्रियैर वचनैः, देखो अंत में लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है? प्रिय वचनों से, है ना, अंत समय तो प्रीता ले आओ प्रिय वचनों के माध्यम से उसे क्षमा करना और उससे क्षमा मांगना। भाई, जो कुछ भी कहा गया, जो कुछ भी मेरे द्वारा हुआ, मुझे भूल जाना। मैंने अगर तुमसे कुछ कहा हो, तुम भी भूल जाना। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं, तुम मुझे क्षमा करना। अपना जीवन इतने ही संयोग संबंध के साथ था, इससे आगे अब कुछ पता नहीं है कौन कहां जाकर के जन्म लेगा, इसलिए मेरे साथ किसी भी तरीके का कोई भी दुर्भाव मत रखना। मैं आपको क्षमा करता हूं, आप मुझे क्षमा कर देना। आपका बहुत एहसान होगा हमारे ऊपर, बहुत आपके हम उपकार मानेंगे। ऐसे प्रिय वचनों से बोलना, समझ आ रहा है? जब सामने वाला क्षमा नहीं भी करना चाहता हो तो रो पड़े, गदगद हो जाए, और वो आपको कहे, नहीं भाई, आप तो बड़े महान हो, आप तो इतना बड़ा काम करने जा रहे हो, आप तो व्रती हो, आप तो शरीर का त्याग कर रहे हो, आप ऐसा कह रहे हो, हम तो कुछ भी नहीं आपके सामने। तो वो जब इस तरीके से कह पड़े, रो पड़े, तो वो आपकी क्षमा, समझ लेना, आपकी क्षमा हो गई और उसने भी क्षमा कर दिया। किनसे करना? घर वालों से तो बाद में, उनसे पहले करना जिनसे पहले कुछ हुआ है ना? घर के ही लोग जो बुरा मानते थे, पहले मनमुटाव रहता था, बोलते नहीं थे, कई त्योहारों में आए नहीं थे, सबको बुलाना, स्वजन हो चाहे परिजन हो, सबसे क्षमा मांगो। कोई छोटा नहीं, कुछ नहीं। जितना आपके अंदर क्षमा भाव आएगा उतना हल्कापन आएगा और उतनी अच्छी समाधि होगी। समझ आ रहा है? इसलिए समाधि करने वाला क्या सोचता है? जैसे आप लोग रोजाना वस्त्र बदलते हो, क्या बदलते हो? नहीं बदलते हो, है ना? पुराने हो जाते हैं वस्त्र, उन्हें छोड़ देते हो कि रखे रहते हो? अगर वो बिल्कुल उसमें छेद हो गए हों, जीर्ण शीर्ण हो गए हों, फट गए हों, तो उनको छोड़ देते हो कि नहीं छोड़ देते हो? है? इसी तरीके से ये काया शरीर रूपी वस्त्र आत्मा पहने हुए है, सुन रहे हैं? और इस वस्त्र को वह छोड़ देता है। मृत्यु एक बीच का पड़ाव है, क्या करने के लिए? पुराना वस्त्र छोड़ देना, नया वस्त्र पहने गए। समझ आ रहा है? इस मृत्यु को एक कवि ने बड़े अच्छी 2 लाइनों में लिखा है, कोई पुराने कवि ने 2 लाइनें। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन जीवन पाता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। समझ आ रहा? किसी अच्छे हिंदी साहित्य के किसी कवि की लाइन है, नाम मुझे पता नहीं, ये 2 लाइनें मुझे अच्छी लगी, याद है। समझ आ रहा है क्या कहा? कितना बढ़िया बात लिखी है कि मृत्यु एक सरिता है। सरिता माने दरिया है, नदी है मृत्यु, जिसमें काया रूपी वस्त्र बहाकर, है ना? मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, माने जो उसने जीवन भर श्रम किया, परिश्रम किया, थकता नहीं क्या? थकान नहीं आती आप लोगों को? जो थक गया है उस थकावट को दूर करने के लिए वो मृत्यु की सरिता में अवगाहन करता है। अब शांति कहां मिलेगी?
हल्का कब होऊंगा, थकान कब मिटेगी, कितना जीवन भर परिश्रम किया, कितना दौड़ धूप की, कितने लोगों के साथ कितने तरीके के व्यापार करने के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या करता रहा, सब कुछ, अब थक चुका हूं। अब क्या करना है, अब बिल्कुल शांति करना है, अंतर आत्मा की थकान मिटाना है। और थकान मिटाने के लिए जैसे कोई नदी में नहाने के लिए जाता है, समझ आ रहा है, ऐसे ही वह जीव श्रम से जो थक गया है, पीड़ित हो गया, अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए, फिर से नई फ्रेशनेस लाने के लिए क्या करता है, मृत्यु की सरता में अवगाहन करता है, फिर नूतन तन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। एक वस्त्र को बहा देता है और दूसरा वस्त्र पहन लेता है, और मृत्यु के माध्यम से उसके पुराने जीवन की थकान मिट जाती है। यह तो एक सामान्य उन लोगों के लिए जो कर रहे हैं या हो जाता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पहले से प्रयत्नशील रहें तो हम बहुत अच्छी अपनी थकान मिटा लेते हैं। ये थकान नहीं है, अब हमारा किसी से कोई स्नेह नहीं, किसी के बारे में मुझे अब कोई सोचना नहीं, मैं मानसिक रूप से किसी के बारे में चिंता करके थकना नहीं चाहता, ये भी एक थकान होती है। आपको जिससे जितना ज़्यादा अटैचमेंट होगा, आपके मन पर उतनी ज़्यादा थकान का भाव आता है जब उसके साथ कुछ होता है, समझ आ रहा है। तो इस थकान को बिल्कुल मुक्त करके, मानसिक रूप से हल्का होकर के जब वह जीव इस तरीके से करता है तो उसकी आत्मा भी शुद्ध होती है, मन भी शुद्ध होता है, और इस तरह से उसकी आत्मा एक मुक्ति की राह पर चलने लग जाती है। जीवन का अंत संभालना ये सबसे बड़ी कला है, समझ आ रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग से भी ज़्यादा बेटर है आर्ट ऑफ डेथ को लर्न करना, समझ आ रहा है। क्या सीखना, आर्ट ऑफ डेथ कैसे होती है वो सब ये प्रोसेस यहाँ बताई जा रही है, ठीक है ना। तो यही अपने को सीखना है कि किस तरीके से हमें मृत्यु की इस कला को सिखाया जा रहा है। अभी भी बहुत प्रकरण बाकी है, धीरे धीरे आपको बताया जाएगा, है ना। थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, अच्छा सीखेंगे। बोलो महावीर भगवान की।